डियर स्टूडेंट, मैं बीरबल प्रसाद सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास का जो कंप्लीट क्रैश कोर्स चल रहा था उसकी 22वीं वीडियो। इसके पहले हम लोग 21 वीडियो देख चुके हैं। तो अगर आप उन सारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करके आप सारे के सारे वीडियो को देख सकते हैं। और जो आपका ये क्रैश कोर्स चल रहा था ये न्यू पैटर्न पे बेस्ड था। और आज के वीडियो में हम लोग पोएट्री के जो आपका पोएट्री आपके पढ़ने के लिए दिया गया है उस पोएट्री में से कुछ लाइंस हैं जो एक्सप्लेनेशन के आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर के पूछे जाते हैं। वो बेसिकली 2 क्वेश्चन बनाने का होता है 4-4 नंबर का, तो 4 दूना 8 नंबर के। कभी कभी एक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसको देख लेते हैं। कल हमने ABC किया था, आज हम DEF करेंगे। कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर आप DEF को भी एक्सप्लेन करिए। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर D, E और F तीनों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर आप कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो कल की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। कल मैंने ABC करवाया था, आज क्वेश्चन DEF को करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता दूं। लिखा हुआ एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग लाइंस, मतलब जो नीचे होता ये है ना कि आपके ABCDEF 6 लाइन दे दिए जाते हैं। और ये मैं किसके एवज में बता रहा हूँ, जो आपके बिहार बोर्ड ने जो पैटर्न चेंज किया था तो 2019 के लिए जो अपनी वेबसाइट पे जो मॉडल पेपर अपलोड किया था उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे 6 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं ABCDEF और बोला जाता है कि इसमें से किन्हीं 2 को एक्सप्लेन करिए, ठीक है। और एक को एक्सप्लेन करने को आपको मिलता है 4 नंबर, तो 2 को एक्सप्लेन करिएगा तो आपको मिलेगा 8 नंबर। तो मैंने कल बताया था कि कैसे एक्सप्लेन करना है, आज सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर D को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है आफ्टर नाइट द सन बेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे, ठीक है। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो चलिए कर लेते हैं। D नंबर का जो आंसर है ये है, देखिएगा। दिस लाइन इज फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। मैंने बताया था कि जब भी आपको पोएट्री को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो पहले आप ये बताइए कि ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है और इस लाइन को किसने लिखा है। तो मैं वही काम कर दिया। दिस लाइन इज़ फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मतलब यह जो लाइन है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो कविता से ली गई है। विच हैज़ बीन रिटन बाई एन इमिनिएंट पोएट नेम्ड जॉन डन, जो किनके द्वारा लिखा गया, एक प्रसिद्ध कवि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। इतना लिखने में आपको 2 नंबर मिल जाएगा और आगे की जो सेंटेंसेज होगी उसमें 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो मैं आगे लिख रखा हूँ फ्रॉम दिस लाइन। अब कौन सी लाइन, तो आपने ये जो क्वेश्चन में देखा एक ही लाइन है, देखिए, ठीक है। तो कह रहा है इस लाइन से, तो आपको इस तरीके से लिखना है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ फ्रॉम दिस लाइन द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस, मतलब कवि जो है ये एक्सप्रेस करना चाहता है, ये बताना चाहता है सन्स लव टू नाइट, मतलब जो सूर्य है, जो धूप है, उसका जो प्यार है रात से, यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन करना चाहा है। मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा, अब ध्यान से सुनिए पहले, ठीक है। और आगे का सेंटेंस में लिखा हुआ है ही सीज डैट, मतलब वह कहता है कि सन लव्स ए लॉट हिज बिलव्ड। अब यहाँ पे देखिएगा ये ही आया है यहाँ पे कवि के लिए, ठीक है, और यहाँ पे हीज आया है सन के लिए। तो आप कहोगे सन तो न्यूटर जेंडर है सर, तो उसके लिए आप हीज कैसे यूज कर रहे हो। तो ग्रामर का रूल मैं बता देता हूँ। जब भी कोई निर्जीव चीज़ को आप पर्सनिफाइड करते हो, मतलब मानव के रूप में देखते हो, तो वो उसके लिए जेंडर चेंज हो जाता है, ठीक है। और वो हम मैस्कुलिन या फेमिनाइन जेंडर में उसको यूज करते हैं। जैसे आप बोलोगे चांद सुंदर है, तो सुंदर कौन होती है, स्त्री, तो उसके लिए आप वहाँ पे सी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है कि ही सेज डैट सन लव्स ए लॉट हिज बिलव्ड, मतलब इस 2 लाइन से कवि ये बताना चाहता है कि जो सन है वो अपनी प्रेमिका से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ही वेंट अवे फ्रॉम
हेयर मतलब वो बताते हैं, जॉनडन जो कवि हैं अपनी प्रेमिका को, एनी को ये बताते हैं कि देखो एनी, जो है सन है यहाँ से दूर चला गया था। ही बेंट अवे फ्रॉम हेयर, कल देखी थी ना, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वो बता रहे अपनी प्रेमिका को, कल देखी थी ना सूरज आया था और सूरज यहाँ से चला गया था। एंड टुडे इज हेयर अगेन, और फिर देखो फिर वापस यहाँ है। ठीक है, आपको समझ में आया? चलिए मैं अपने तरफ से समझा देता हूँ, वो तो आपका आंसर था, देखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। कहता है यस्टर नाइट द सन बेंट हेंस। कवि जो जॉनडन हैं अपने प्रेमिका को ये समझाते हुए कहते हैं कि देखो यस्टर नाइट मतलब कल की रात, द सन बेंट हेंस, जो सूर्य था वो यहाँ से चला गया था। एंड यट इज हेयर टुडे, और आज देखो आज फिर से सूरज यहाँ पे है, और तुम मेरे को जाने से रोकती है कि आप नहीं जाइए। ऐसा समझा रहे हैं कि देखो तो सूरज कितना अच्छा है, वो अपने प्रेमिका से इतना प्यार करता है कि कल वो चला गया था और फिर वापस आज देखो फिर सुबह में चला आया है। ठीक है, तो ऐसा कह के अपनी प्रेमिका को समझाते हैं इस 2 लाइन से। ठीक है, चलिए ई नंबर में आते हैं। ई नंबर जो क्वेश्चन है इसी चैप्टर का अगला लाइन है, देखिएगा ध्यान से। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है ही हैज़ नो डिजायर नॉर सेंस। देखिए ये जो हैथ लिखा हुआ है HATH, ये हैज है मॉडर्न इंग्लिश का। ठीक है, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है हैज। ठीक है, आपकी पोएट्री में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, तो टेंशन मत लीजिएगा। कहता है ही हैज़ नो डिजायर नॉर सेंस, मतलब कहता है कि उसके पास न ही कोई इच्छा है, न ही कोई सेंस है, दिमाग है। वो मैं आगे समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। नॉर हाफ सो शॉर्ट अभी, और न ही उसके पास कोई छोटा रास्ता है। देन फियर नॉट मी, तब तुम मेरे से क्यों डरते हो। बट बिलीव डैट आई शैल मेक, और मैं तो तुमको सब कुछ करता हूँ, इसलिए वापस आऊँगा। मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ, पहले आंसर देखिए। देखिए आंसर में आपका लिखा हुआ है दिज लाइन्स आर फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो विच हैज बीन रिटन बाय एन इमिनिएंट पोएट नेम्ड जॉनडन। इतना तो आपको लिखना पड़ेगा कि यह लाइन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लिया गया है और ये प्रसिद्ध कवि जॉनडन के द्वारा लिखा हुआ है। इतना तक हो गया। अब यहाँ पे मेन बात यहाँ से स्टार्ट होती है। कहता है फ्रॉम दीज लाइन्स, कहता है इन सारे लाइन से द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस हिज डिजायर। डिजायर का मतलब यहाँ पे इच्छा से है। ठीक है, तो कहता है कि कवि अपनी इच्छा को बताना चाहते हैं। एंड लव फॉर हिज बिलव्ड, और अपनी प्रेमिका के लिए जो प्यार है उनके दिल में उस चीज़ को बताना चाहते हैं। ठीक है, आगे का सेंटेंस देखिएगा। कहता है ही सेज डैट सन हैज नाइदर डिजायर नॉर सेंस फॉर हिज बिलव्ड। कवि कहता है यानी जॉनडन कहते हैं कि देखो यानी सन जो है हमारा जो सूरज है उसके पास तो नहीं डिजायर है अपनी प्रेमिका के लिए, वो निर्जीव है, उसके पास तो कुछ ज़्यादा इच्छा भी नहीं है और न ही कुछ ज़्यादा सेंस है, नहीं कुछ ज़्यादा चाहत है कोई भी चीज़ का। फॉर हिज बिलव्ड, यहाँ तक समझ में आया। आगे का सेंटेंस कहते हैं आई हैव मेनी डिजायर, और मैं तो तुमको लिए बहुत सारी इच्छा रखता हूँ, मेरे अंदर तुम्हारे लिए बहुत सारी डिजायर है। सेंस है मतलब चाहत है, तुम्हारे लिए मैं बेचैन होता हूँ। लव फॉर यू, और प्यार भी है तुम्हारे लिए। ऐसे समझाते हैं अपनी प्रेमिका को कवि। ठीक है, और लास्ट में कहते हैं आई हैव ऑल्सो शॉर्ट वे टू रिटर्न, और मेरे पास तो वापस आने का शॉर्टकट तरीका भी है। मैं जहाज़ से भी आ सकता हूँ, ट्रेन से भी आ सकता हूँ, जैसे चाहूँ ऐसे आ सकता हूँ। वही चीज़ यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आई हैव ऑल्सो शॉर्ट वे टू रिटर्न, मेरे पास तो शॉर्टकट तरीका भी है। सूरज के पास है शॉर्टकट तरीका नहीं, फिर भी वो वापस देखो चल आया है। लास्ट के सेंटेंस में कहते हैं बिलीव मी, भरोसा रखो मेरे पे, आई विल कम बैक, मैं वापस आ जाऊँगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, अब चलिए मैं अपने तरफ से समझा देता हूँ अपने तरीके से। ठीक है, देखिएगा ई नंबर। कवि कहते हैं ही हैज़ नो डिजायर नॉर सेंस। कवि कहते हैं सूरज के बारे में कि सूरज के पास तो न ही डिजायर है अपनी प्रेमिका के लिए, कुछ आशा थोड़ी नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है, और न ही कोई सेंस है कि मेरी प्रेमिका है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अभी, और न ही कोई आधा रास्ता है, नहीं कोई शॉर्टकट रास्ता है कि वो वापस अपनी प्रेमिका के पास पहुंच जाए। ये सूरज का तुलना करके अपनी प्रेमिका को बता रहे हैं। ठीक है,
और लास्ट आगे का सेंटेंस में कहते हैं देन फियर नॉट मी, तब तुम मेरे से क्यों डरती हो, मेरे से क्यों डरती हो। बट आगे का सेंटेंस कहते हैं बट बिलीव, लेकिन चलो इतना सब कुछ है, बिलीव मी, मेरे पे भरोसा करो, डैट आई शैल मेक, यहाँ पे अपने मन से समझना होगा, डैट आई शैल मेक, मैं वापस जल्दी चलाऊँगा, मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, इतना सारा डिजायर है मेरे अंदर, मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ, मैं वापस जल्दी चलाऊँगा, ऐसा समझाते हैं। ठीक है, एफ नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, कहता है सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस क्लोज बोसम प्रिंट ऑफ द मैचुरिंग सन। अब इसको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर होगा एफ नंबर का आंसर यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, दीज लाइन्स आर फ्रॉम टू ऑटम, ये जो लाइन लिया गया है टू ऑटम से लिया गया है, विच हैज बीन रिटन बाय जॉन कीट्स, जो किसके द्वारा लिखा गया, जॉन कीट्स के द्वारा। ठीक है, आगे का सेंटेंस कहता है फ्रॉम दीज लाइन्स, कहता है इन सारे लाइन से द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस दैट, कहता है कवि ये बताना चाहते हैं कि द सीजन ऑफ ऑटम, जो ऑटम का जो सीजन है वो मिस्ट से भरा है। मिस्ट का मतलब आपको पता है, मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया था, मिस्ट का मतलब आपने देखा होगा अभी कुहासे का जो माहौल होता है ये ऑटम में, या फिर पतझड़ की जो माहौल होती है धुंधला धुंधला, और वो जो अभी का जो वातावरण है उसको मिस्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ क्लोज फ्रेंड ऑफ मैचुरिंग सन, और बता रहा है कि ये जो मिस्ट है या फिर ऑटम का जो ये इन्वायरमेंट है ये बहुत ही प्यारा दोस्त है मैचुरिंग सन का। मैचुरिंग सन का कहने का मतलब अभी क्या, अभी सूरज का जो धूप है हम लोगों को कितना अच्छा लगता है, तो मैचुरिंग मतलब होता है कि अभी वो प्रोडक्टिव है, मतलब अभी वो जवान है, अभी वो काम लायक है, अभी यूजफुल है, यहाँ पे कहने का मतलब। ठीक है, तो वो उसका दोस्त है। तो ये आपका था। तो इस तरीके से मैं आपको, आपने बोला था कि सर DEF सबको आप एक्सप्लेन करिए, तो गाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और आज शाम को ध्यान से सुनो, आज शाम को एक समरी की वीडियो आएगी 5 बजे, देख लेना। ठीक है, आज ही शाम की एक समरी की वीडियो आएगी 5 बजे, क्योंकि आज की वीडियो छोटी है तो मैं चाहा हूँ कि एक वीडियो और दे दूँ, तो शाम को आपको एक वीडियो मिल जाएगी समरी की, आके देख लेना 5 बजे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज तक इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।